तो स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हमारा पहला रीजनिंग का सवाल है 6:5 समानुपात 8 उसके बाद का हमें संबंध ज्ञात करना। तो ये रहे हमारे ऑप्शन, जैसे कि 2, 4, 6, 8। अब देखिए आप सवाल, इस सवाल में दिया 6 का संबंध 5 से। तो आप सोच रहे होंगे कि 6 में से 1 घटाओ तो आंसर 5 आ जाएगा। सही है, चलो देख लिया। अब मान लो 8 में से 1 घटाया तो 7 आया। 7 यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है बताइए आप। जब 7 यहाँ नहीं दिख रहा तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहीं हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है, तो इनमें से प्राइम नंबर कोई नहीं है, है ना। स्क्वायर, तो स्क्वायर की संभावना भी नहीं है, क्यूज की भी नहीं है। तो अब हमारा क्या आएगा? अब हमारा आएगा डिवीजन। ये है भाग। तो क्या करते हैं, डिवाइडेशन आएगा जिसको हम भाग कहते हैं। तो सबसे पहले आप 6 को लिखिए, 6 को किससे भाग करें कि इसे कट जाए। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं 2 से। तो 2 से काटने पर आंसर आएगा हमारा 3। जिस संख्या को हमें इससे भाग देना उसी को हमें इसमें प्लस करना आंसर में। तो हमने 2 से प्लस किया तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा क्या, 5। तो 5 तो सही है। अब हमने 8 को भी 2 से भाग किया तो आया हमारा 4। अब 4 में अगर हमने 2 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 6। तो 6 क्या यहाँ है? तो देखिए ये रहा हमारा सवाल। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अभी देखिए हमारा दूसरा सवाल, क्योंकि रीजनिंग के सवाल ऐसे ही होते हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी आप पे बनते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, जैसे कि 128/96 समानुपात 244 और इसके आगे की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन है हमारा 96, दूसरा ऑप्शन है हमारा 122, तीसरा ऑप्शन है हमारा 138 और चौथा ऑप्शन है हमारा 302। तो अब सोचो आप ये सवाल कैसे किया जाएगा, दिमाग लगाओ। तो देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या होता है, हम इनको आपस में प्लस कर देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। जैसे कि 1, 2 + 8 तो आंसर तो आ नहीं रहा हमारा, इधर 10 हो रहा तो नहीं हो रहा। अब इनको जैसे कि माइनस करके देख लो तो भी नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको देखते हैं हम गुणा करके। तो गुणा करने में भी नहीं आ रहा शायद। 8 × 16 है ना, 16 × 16 तो भी नहीं आ रहा। तो 128 से 96 कैसे आएगा? तो चलिए देखते, मैं बताता हूँ कैसे। क्या करते हैं, जब इस तरीके से हमने चेक कर लिया तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये हमारी संख्या है क्या, ये 12, 8 ये सब। तो क्या करना है, इन दोनों का इससे गुणा करके देखिए एक बार आप। 12 का 8 से गुणा करके देखिए तो क्या आंसर आएगा। 12 8 96। तो 96 तो आ गया। अब 244 का इनसे क्या नंबर आएगा तो वो भी अपन देखते हैं। 24 का अपन को किससे करना है, पीछे की संख्या से गुणा। तो जब अपन करेंगे तो आंसर आएगा 96। तो क्या 96 यहाँ है? बिल्कुल 96 यहाँ है। तो देखिए दूसरा सवाल भी बहुत आसानी से हुआ। कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको कुछ ऐसे सवाल देखने हैं, इनको देखते रहे, प्रैक्टिस करें, फिर आपको बहुत ही आसानी सवाल बन जाएंगे। अब तीसरा सवाल देखिए आप। तो तीसरा सवाल है हमारा, जैसे कि रीजनिंग का तीसरा सवाल है हमारा 328/4 समानुपात 366 और इसका हमें अनुपात आगे का संबंध ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है हमारा 8, 9, 7 और 6। अब देखिए आपको क्या लग रहा होगा, जब ऐसे सवाल आए तो आप देखिए जैसे कि बड़ी संख्या से जब हमें छोटी संख्या बनानी पड़ती है तो क्या करना पड़ता है। जब आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले आप भाग कर देखिए आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से। जैसे कि मैंने 32 का 8 से भाग दिया तो 8 चौके 32, देखो 4 तो आ गया। अब जब हम 36 का 6 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, 6। तो 6 इनमें से है तो देखिए बिल्कुल है। जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी हो तो आगे की जगह मान लो 2 संख्या में है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझिए। इसी का आप एक चौथा सवाल देखिए, इससे आप समझ जाएंगे कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या कैसे बनती है। तो चलिए देखिए चौथा सवाल भी हमारा। चौथा सवाल है हमारा 248/3 समानुपात 328, इसका हमें संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध है हमारा 4, 5, 6 और 7। अब देखिए पिछले सवाल में हमने क्या किया था कि आगे वाली संख्या को पीछे से भाग दिया। तो इसमें करके देखो क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी बन रही है। तो करके देखिए आप, 8 × 8 8 3 24। तो देखिए 3 तो बन गया। अब 32 को हम यहाँ 8 से भाग देंगे तो 4 आया। 4 इनमें से है तो बिल्कुल है। तो देखिए 4 मैंने आपको सवाल समझा, इन 4 सवालों को देखिए और इन्हीं जैसे और सवालों की प्रैक्टिस कीजिए जिनसे आपको रीजनिंग बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस करने, मैथ का काम ही सीधा प्रैक्टिस का होता है। मैथ या रीजनिंग उनको प्रैक्टिस से ही अपन कर सॉल्व कर सकते हैं। अपन ने अगर थोड़ा भी टाइम रेस्ट लिया तो ये सब दिमाग से उतर जाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही सवाल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।